संस्कृति ओशो के साथ छूट गया, तो ओशो के साथ सदगुरु छूट गए, ये सगुन छूट गया था हम लोग का, कम हो गया था उसकी प्रायोरिटी। लेकिन अब सब साथ हो गया, तब स्पष्ट हो गया। हनुमान जी एकदम स्पष्ट गुरु रूप में प्रकट हो रहे हैं, हनुमान जी गुरु रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान शिव तो पग पग में है, शिवराज के स्रोत हैं, वो स्रोत ही है। तो इससे क्या हुआ, जीवन हमारा पूर्ण हुआ। जीवन के रहस्य, जीवन को तो लोग शरीर से ही जानते हैं, बस संसार शरीर मन, मन हृदय भी मन को भी नहीं जानता, शरीर इंद्रिय, बस एक इंद्रिय किसी का खूब इंजॉय कर रहा है जीवन, बस एक इंद्रिय पर लग गया। और यहाँ तो उसको भी जीना है, खूब चीज, खूब धन कमाइए, लेकिन धन बहुत नहीं कमा सकेंगे आप। जब निर्गुण में जाने लगेंगे तो एक सीमा आ जाएगी कि धन की आवश्यकता कितना है भाई, कितना पैसा चाहिए हमको, कितना भोजन चाहिए, कितना मकान चाहिए, कितना बड़ा मकान चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितने जगह जाना चाहिए, सब में संतुलन आने लगता है। क्योंकि आप अपने भीतर निराकार ब्रह्म में आने लगते हैं, तो संतुलन करता है। आवश्यकता भर, तो आवश्यकता भी सदगुरु सगुण निर्गुण देव संस्कृति जीते जीते रमते रमते फलित होता है। पूर्ण जीवन एक तरह से आशीष है। आपके सदगुरु चरण में प्रेम पूर्ण साधना करते हुए, निर्गुण निराकार में डूबते हुए और देवी देवता से सहयोग लेते हुए, देवी देवता से सहयोग लेते हुए जीवन जीना पूर्ण जीवन है। इसमें बहुत, ये तो मैंने बहुत बड़ा चैप्टर एक को एक साथ कर दिया, अलग अलग भी तो किए ही हुए हैं हम लोग, फिर हो सकता है अलग करें। तो ये बिना इसके अपना जीवन, एक मानव का जीवन पूर्ण जीवन नहीं हो सकता। सदगुरु प्राथमिक है, और सदगुरु ही, जैसे माता पिता के बिना हम लोग धरती पर नहीं आ सकते, माता पिता नहीं होते तो हम लोग कहाँ रहते पता नहीं, और सभी अवस्था में कहीं रहते, शिवलोक में, विष्णु लोक में, रूप में कहीं रहते। लेकिन माता पिता के माध्यम से आए, तो माता पिता को तो नहीं भूल सकते, आकार को तो नहीं भूल सकते, अपने संबंधियों को तो नहीं भूल सकते हैं, भले वो विदा हो जाए शरीर छोड़। इसके बाद लगे सदगुरु, लेकिन सदगुरु तो पूरा जीवन साथ आपके भाव में बसते हैं, आपके विचार में बसते हैं, आपके पुस्तकों में बसते हैं, आपकी बातचीत में बसते हैं, आपके सत्संग में बसते हैं। तो शुरू भी है और साथ साथ सगुन में भी है, निर्गुण में भी है, देव संस्कृति, सब जगह मदद होती है, वो करते हैं। देव संस्कृति में भी है और जीवन में भी। जीवन में हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में सबसे पहले उन्हीं को आह्वान करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, बल मिलता है। याद करते ही देखते हुए आप भर जाते होंगे, लगता है कुछ कम है, पूरा हो जाते होंगे। तो बिन सदगुरु न रहत बुलाना, याद रखिए, हमेशा भूलते भटकते रहिएगा। लेकिन अपने में एस्टेब्लिश हो गए, निर्गुण निराकार में तो फिर नहीं हो सकते हैं। गुरु तो हमारे अंग हो गए, हम उनके अंग हो गए, वो हमें बसते हैं, हम उनमें बसते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड में बसते हैं। ब्रह्मांड यानी समष्टि जो है, ये जो भगवत आकाश है, एक पैर उनका उसमें है, हमेशा है, आपका भी एक पैर है, भरोसा से चलिए। पूर्ण, यही हुआ पूर्ण जीवन। इस पूर्ण जीवन में सब काम कर सकते हैं, माताएं खाना बना सकती, पति को के लायक भोजन बना सकती, घर को ऐसा बनाएंगे कि अपने भी रहती हैं, कोई माने कहते हैं ना कबीरदास जी, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, साईं इतना दीजिए, कितना सुंदर कहा उन्होंने। जबकि अपने मांग चांग के खाते थे वो लोग दुकानदार से लेते थे उधार, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं संबंधी भी नहीं जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अपने यहाँ परंपरा खत्म सी हो गई, हम किसी को खिलाते नहीं है, गेस्ट को भी अब बोझ समझते हैं। बहुत परिवार में गेस्ट को भी आ गया करेगा, गेस्ट आके, साधु को कहाँ खिलाएंगे आप। पहले तो अपना खाना लोग दे देते थे, कोई आ गया, अरे आ गया तो हम कैसे खाएंगे, फिर लोग थोड़ा बचाने लगे अपने लिए भी, थोड़ा हम भी थोड़ा वो भी। अब गए काय को आ गया, गेट बंद है,
अब कोई बटन भी दबा रहा है तो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, तब देखिए कैसे जीवन कटते गया, छोटा होता हो गया, सीमित होता गया। और ये मत सोचिए कि भूखे को अन्न नहीं मिलता है, परमात्मा उसका इंतजाम कर देता है कहीं न कहीं, और आपके मन में कमी होने लगती है कि कम है, कम है, अब कम की माला आप जपने लगते हैं, जबकि उस परमात्मा तो भगवत आकाश से ही आप पूरित होते हैं। आपकी आवश्यकताएं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। जाते हैं ना दरगाह पर, आप जहां तहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो कृपा होती है देव संस्कृति की, देवी देवता की, आपकी याचना, आपकी प्रार्थना पूरी होती है। तो बिना इसके जीवन पूरा नहीं हो सकता। तो आज तो संगीत तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोग, आप लोग कुछ बोलें तो बोलें, नहीं तो किसी एक चीज को कहिए तो और लंबा करें हम। आप कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, कुछ पूछिए, कुछ बोलिए। कुछ पूछना हो तो पूछो तुम लोग, सब लोग। सदगुरु को तो जी रहे हैं हम। देखिए, सबसे आवश्यक यदि है, सबसे जीने योग्य है, तो सदगुरु आकार भी हैं और भगवत आकाश भी है, महाआकाश भी है, निराकार भी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए भाते हैं। और दूसरा देखिए, भगवान शिव को देखिए, सबसे ज्यादा प्रतिमा, सबसे ज्यादा रंग बिरंगे परिवार का, अकेले का भगवान शिव का है। जहां देखिए वहीं उनका लिंग है। जहां देखिए भगवान शिव के रंग बिरंगे फोटो हैं, कभी भगवान गणेश के साथ, कभी कार्तिकेय के साथ, कभी महादेवी के साथ, कभी पूरे परिवार के साथ, देखते हैं। और वो निराकार ब्रह्म है भगवान शिव, जो सबके लिए उपलब्ध है। क्या? जो सबके लिए उपलब्ध है, जो क्षण क्षण उपलब्ध है, जो सर्वव्यापी है, और जो हम लोगों के लिए उपयोगी है। अब कहना पड़ता है परमात्मा के बारे में, जब हम पर उपयोगी ना कहें तो कृपालु हैं, हमेशा सहयोग उनसे मिलते रहता है, हमेशा उनसे गाइडेंस मिलते रहता है। वो यही तत्व लोग जो पूर्ण होता है सदगुरु से और इधर देव संस्कृति से। इसीलिए शॉर्टकट लोग मार देते हैं कि केवल देव संस्कृति, चलिए मंदिर में जाते हैं, व्रत रखेंगे, किसी देवी देवता के पास चलिए उनसे मांग लेंगे, कृपा कर देंगे। सीधे शॉर्टकट। आप सगुण ब्रह्म में और निर्गुण ब्रह्म के सहारे उनके चरणों में नहीं गए, आप न सगुण के पास गए न निर्गुण के, सीधे चले गए देवी देवता के। एक व्रत कर लिया आपने, जानते हैं व्रत करना, स्त्रियां खूब जानती हैं, व्रत कर लिए, कहते हैं निर्जला एकादशी है, बिना पानी भी नहीं पीते। तीसरे लेना देना क्या है परमात्मा को? आपका वजन कम होगा, आपका संकल्प शक्ति बढ़ेगा, आपका प्राण शक्ति बढ़ेगा, लेकिन परमात्मा को क्या लेना देना? आप खाई चाहे नहीं खाई, कोई लेना देना नहीं। तब तो जो जितना भूखा है सब परमात्मा के करीब है, वो परमात्मा में रमन करता है। ऐसा नहीं है, ये शॉर्टकट है, और हम लोग हमेशा शॉर्टकट चाहते हैं। और शॉर्टकट गुरु सदगुरु से ही शुरू करता है लोग। सदगुरु सीधे कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब ये लोगों को नहीं चोट लगती है, अरे हम इतना हम मान लीजिए हम इतने बड़े आदमी, इतने बुजुर्ग, इतना किताब पढ़े, इतना तीर्थयात्रा, इतना बेटी का शादी किए, हम घर में इतना यज्ञ किए, इसको भी लोग गनते। हम तो इतना यज्ञ किए घर में, इतने बच्चों की शादी किए, हम बहन की शादी किए, बेटी की शादी किए, इसके शादी में गए, उसके शादी में गए। कुछ लोग तो गनाते हैं कि हम श्मशान गए, इतने लोगों को दाह संस्कार कराए, इसको भी धार्मिक समझते हैं, इसको भी समझते हैं कि मेरी पूजी हो गई। बताइए ये कैसा हुआ? आप सब समझते हैं ये कैसी पूजी हुई आध्यात्मिक? लेकिन ये शॉर्टकट है, गुरु से भागना है। ये अनमोल खजाना जो सदा से उपलब्ध रहा है। यही नहीं था कि पहले घर छोड़ के जंगल चले जाइए, घर छोड़ के हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए गुरु के पास। अब घर में उपलब्ध है, अब घर में उपलब्ध है, वो भी नहीं लोग कर पा रहे हैं, उस पर भी विचार विमर्श करते हैं। पूरा जीवन बेटी की शादी कर लेंगे, करते रहिए बेटी की शादी, ऐसी बीच में कहीं कुछ हो गया तब क्या होगा? खूब हुआ, हम लोगों ने देखा है, नहीं बोल पाते हैं, लेकिन
शरीर रहेगा तब तो। शरीर यदि बूढ़ा हो गया, बूढ़े आदमी को परमात्मा की जरूरत नहीं है, खाली कहेगा हमको कोई पूछता नहीं है, हमारा सेवा नहीं करता है, बहू के पीछे पड़ जाएगा, वो बेटा के पीछे पड़ जाएगा, जब कोई देखता हल्ला करेगा, सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी हल्ला करता है, इसीलिए उसकी आकांक्षा बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। कथा खूब, और जीवन भर भागे वो परमात्मा से, निर्गुण तत्व से भागे वो। सगुन में तो रुचि रखा उन्होंने, सगुन भक्ति की उन्होंने, उपासना की उन्होंने, खूब रामायण पाठ किया। हमारे गांव में रामायण पाठ रेगुलर होता है। आज देखिए आपस में खूब झगड़ा है, छोड़ा के वो लोग आज क्या क्या नहीं करता है, खूब। ये क्या भक्ति हो गई? ये तो अभी भी आप प्राइमरी क्लास में ही हैं, सदगुरु तक जाइएगा। सदगुरु से कुछ लोग तो सदगुरु के पास जाके भी भाग जाते हैं, कुछ ना कुछ सदगुरु में मीन में करने लगते हैं, निकालने लगते हैं। सदगुरु भगवान है, देहधारी भगवान है। आप भाग्यशाली हैं कि सदगुरु आपके साथ हो गए और इतना दिन चल पाए आप, ये भी आपका भाग्य है और आपका प्रयास है, आपने किया है तब हुआ है, बिना किए नहीं हुआ है। और करते रहने की जरूरत, करते रहने की अब जरूरत नहीं है, पतवार छोड़ देने की जरूरत है। करने में जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा भाव आ जाता है, आप नहीं कर रहे हैं, आप माध्यम हैं। वो जो जिसको परम पिता कहिए, परमेश्वर कहिए, अनंत कहिए, सच्चिदानंद कहिए, ब्रह्म कहिए, जो कहिए वो आपको लिए चल रहा है, केवल उसके शरण में रहिए। आज मेरा एक गीत उतरा छोटा सा, थोड़ा भी ज्यादा भी। अब कौन थोड़ा भी और ज्यादा भी? सुनिए, थोड़ा भी ज्यादा भी। थोड़ा क्या कम है, ज्यादा क्या ज्यादा है। हम जिसको पकड़ते रहते, कस कर पकड़ते, वह उतना ही हो जाता है जितना आप पकड़ पाते, यानी वह थोड़ा है। आपके पकड़ से वो थोड़ा हो गया। थोड़ा भी यानी परमात्मा थोड़ा भी ज्यादा भी। आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सगुण भक्ति से ही। आप मंदिर गए, स्नान करके गए, जाड़े में गए, चंदन लगा के गए, तुलसी पत्र लेके गए,